इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम भारत बंद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत बंद को लेकर आपको बताते हैं। नोएडा संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम, जगह जगह बैरिकेडिंग कर रही है और चेकिंग की जा रही है। डीएनडी बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। चेकिंग और बैरिकेडिंग की वजह से लंबा जाम नजर आ रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आवाजाही पूरी तरह से बंद नजर आ रही है। किस तरह से जाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग और बैरिकेडिंग की वजह से लंबा जाम नजर आ रहा है। भारत बंद पूरी तरह से, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का ऐलान हो चुका था। नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां किस तरह से रफ्तार थम गई है, देख सकते हैं आप। संयुक्त मोर्चा किसान के भारत बंद का ये ऐलान हुआ था। डीएनडी बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम की ये तस्वीरें। तो 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन, लंगर में टिकट और पुलिस बल तैनात। तो आपको बता दें, बैंक बाजार बंद है। और आपको बता दें, किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए हैं, तो कहीं टोल प्लाजा बंद हैं। आपको बता दें, किसानों के आज भारत बंद का असर देश के कोने कोने में देखने को मिला है। दुकानें, बाजार, बैंक सब कुछ बंद हैं। तो वहीं रूट डाइवर्ट होने के कारण लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कोने कोने पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके अलावा किसानों के खाने पीने की भी उचित व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत खुद लंगरों में खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, राकेश टिकैत किस तरह से खाना बना रहे हैं और किसानों का प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है। पुलिस बल तैनात है, बैंक बाजार बंद हैं, हाईवे पर लंबा जाम है, टोल और गेट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकते हैं देश के हर हिस्से में किसानों का यह प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, यानी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। भारत बंद की तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत बंद का असर नजर आ रहा है। किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में किसानों ने आज भारत बंद कर दिया है। आपको बता दें, जिसका असर पूरे देश के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली एनसीआर में लंबा जाम देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किसान आंदोलन की। आपको बता दें, 10 महीने पूरे गुजर चुके हैं। खाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। किस तरह से किसानों का भारत बंद, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके सामने मौजूद हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें, दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें और किसानों के भारत बंद की तस्वीरें सब आपके सामने। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश के हर हिस्से में किसानों का प्रदर्शन है, किसानों की आवाज नजर आ रही है। खाना बनाते हुए खुद राकेश टिकैत देखे गए हैं। जी हां, आपको बता दें, लंगर की व्यवस्था करते हुए राकेश टिकैत, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। गाजीपुर किसानों ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटाया है। किसानों ने कहा है, यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी किसानों के समर्थक में पहुंचे थे NH9 पर। आपको बता दें, किसानों के साथ बैठकर कर रहे थे नारेबाजी। किसानों के आंदोलन पर राजनीतिक होने का लगा था आरोप, जिसके बाद किसानों ने अनिल चौधरी को वापस लौटाया है। जी हां, इस वक्त आपको बता दें, आंदोलन पर राजनीति करने का आरोप लगा है। अनिल चौधरी को वापस लौटा दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने अनिल को वापस किया है। तो अनिल को लौटाया गया है वापस। किसानों पर आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक तौर पर यह आंदोलन किया जा रहा है, उसको लेकर किसान नाराज हुए और अनिल चौधरी को वापस लौटा दिया। किसानों के समर्थन में पहुंचे थे अनिल चौधरी, लेकिन उनको वापस किया गया है। उनको वहां नहीं बैठने दिया गया, उनको नारेबाजी नहीं करने दी गई, क्योंकि किसानों ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह किसानों का आंदोलन है, जिसकी वजह से अनिल चौधरी को लौटा दिया गया है आंदोलन से। दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर भयंकर जाम लग गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम दिखाई देगा। लोगों को इसमें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते बुलाए गए भारत बंद के बाद डाइवर्ट किया गया रूट। इसी डाइवर्ट के दौरान आनंद विहार की तरफ जाने वाले ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया और दिल्ली आनंद विहार में लगा जाम जहां तक देखेंगे वहां तक नजर आएगा। आपको बता दें, लगातार जाम की तस्वीरें नजर आ रही हैं। किसानों के भारत बंद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार के पास मौजूद हूं। हालांकि ये यूपी का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो लोगों को
भयंकर जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये यूपी के गाजियाबाद के वैशाली की तरफ से आनंद विहार की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लंबा जाम लग गया है। अगर मैं पीछे तक आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी वहां तक आपको जाम नजर आएगा। आप सामने देखिए लिखा है गाजियाबाद कौशाम्बी और सामने ये पैसिफिक मॉल है और उसके सामने का ये हिस्सा है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि कहां पर ये एग्जैक्टली जाम लगा हुआ है और इस जाम का कारण है भारत बंद, जिसके चलते जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है। अगर आप वैशाली से यूपी गेट यानी गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको महाराजपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा और ये वही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोग काफ़ी देर तक जो जाम है उसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे कि वो क्या इस मामले पर कह रहे हैं। ये बताइए जाम कहाँ तक लगा हुआ है? जाम पीछे लगा है मोहन नगर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। आमतौर पर इतना ही टाइम लगता है जाने में? कितना टाइम लगा है आज? आज ज़्यादा टाइम लगा है, 20 मिनट ज़्यादा हो गया। कहाँ जा रहे हैं? कैनाड प्लेस। ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाना है लेकिन देरी हो रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसानों ने ये कहा है कि इमरजेंसी वाहन जो है उनको निकलने की पूरी सुविधा जो है वो दी जा रही है। इस बीच में अंत में आपको तस्वीर ये दिखा दूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है और सुरक्षा से संबंधित तमाम इंतजाम जो हैं वो भी रास्ते में जगह जगह किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि तमाम जगहों पर वो मुस्तैद नजर आएगी, हालांकि मुस्तैदी है लेकिन ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा है रोड पर कि इस तरह की परेशानी जो है वो पैदा हो गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। लोगों को जाम से कितनी परेशानी है वो सीधे उनसे पूछ लेते हैं। साहब कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर लगी यहाँ तक आने में? भाई गाजियाबाद से आ रहे हैं, लगभग 1 घंटा लग गया यहाँ तक। रोज इतना टाइम लगता है? नहीं, रोज तो नहीं लगता, आज मंडे है ना थोड़ा, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। कुछ आगे जैसे जो लोग जा रहे हैं डाइवर्ट भी कई जगह मिला होगा, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है जब से किसानों ने धरना दे रखा तब। देर हो गई ऑफिस जाने में? हाँ जी बहुत। तो ऑफिस जाने में इनको देर हो गई। और लोगों से पूछ लेते हैं, ये तो 2 पहिया वाहन चालक हैं, 4 पहिया वाहन चालकों का क्या हो रहा होगा ये सोचिए। साहब कितनी परेशानी हो रही है जाम की वजह से? बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत। कितनी देर लगती है और आज कितनी लग गई? 1 घंटा लग गया है जाम के। रोज कितना टाइम लगता है? रोज 15-20 मिनट में निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस समय दिल्ली जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ऑफिस जा रहे हैं, ये भी लेट हो गए हैं। जिससे भी हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जहाँ 20 मिनट लगते हैं वहाँ 1 घंटे या उससे ज़्यादा का समय जो है वो लोगों को लग रहा है और परेशानी जो है लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित है कि इस परेशानी का जो कारण है वो भारत बंद है और इस भारत बंद का ही ये जो असर है वो देखने को मिला है। इनसे पूछ लेते हैं कि कितनी देर जो है, साहब कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में और कितनी लगती है? 1 घंटा लग गया मुझे यहाँ से आने में। कितनी परेशानी हो रही है आज? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की वजह से हो रही है? ये आज भारत बंद है, किसानों ने बुलाया है, डाइवर्ट किया गया है सभी जगह। अच्छा सर, बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ अपने, रात को गया हुआ था काम पे। तो ये लौट रहे हैं, तो ये लोगों की परेशानी है, अलग अलग परेशानियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद विहार के पास का ये नज़ारा है। इस तरह की तस्वीरें कई जगहों से लगातार सामने आ रही हैं और परेशानी भी जगह जगह से लगातार सामने आ रही है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। उन्होंने भारत बंद किया है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन को 10 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद हूं, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। आप देखिए दिल्ली की तरफ से भी आज आपको ट्रैफिक आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ आज जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवे 9 यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यहाँ यूपी गेट के पास जो आवाजाही है वो किसानों ने रोक दी है। किसानों ने कहा है कि 4 बजे तक ये बंद रहेगा और तब तक ही ये जाम जो है वो रहने वाला है। बाकायदा बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजवीर सिंह जादौन जी से यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो यूपी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये बताइए जी, आज का ये जो बंद का आह्वान है, नेशनल हाईवे 9 पर आप लोग बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण रहने की बात आप लोगों ने कही है, लेकिन क्या जो अभी वाहन आ रहे हैं इमरजेंसी, उनको लेकर क्या चल रहा है? इमरजेंसी वाहन पूरे सम्मान से निकाला जा रहा है। हमारा अपने वॉलंटियर्स को ये निर्देश है कि जो एम्बुलेंस है या इस तरह के इमरजेंसी वाहन है उनको स्पीड भी
कम ना करना पड़े और बहुत सम्मानपूर्वक निकल रहे हैं। बकाया जनता ने हमारे अनुरोध को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। बहुत कम लोग घरों से निकले हैं। व्यापारी भाई भी सपोर्ट में आ रहे हैं। कुछ व्यापारी भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सा शासन से प्रेरित हैं, लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा। उनको भी समझ आ जाएगा कि कानून का सबसे पहला असर उन्हीं पे होगा। तो आप सुन रहे हैं किसान नेता क्या कह रहे हैं। जगतार सिंह बाजवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए जी, क्या इस बंद के बाद आपको लगता है कि मांग सुनी जाएगी? इस बंद के क्या मायने समझे? देखिए, 10 महीने से सरकार सुन नहीं रही और हमें नहीं लगता कि अब भी सरकार सुनेगी, लेकिन हमें ये लगता है कि आज भारत बंद से कि सरकार सुने या ना सुने, लेकिन सरकार बनाने वाले लोग हमारी बात सुन रहे हैं। आज वो सड़कों पर हैं, मजदूर, किसान, व्यापारी, बहुत बड़ा वर्ग और बहुत से ट्रांसपोर्ट संगठन, बहुत से स्टूडेंट यूनियंस आज आंदोलन के साथ आई हैं। उनका हम धन्यवाद भी करते हैं और ये आंदोलन पूरी तरीके से आज जो अभूतपूर्व भारत बंद होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनको सुन सकते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। और आप देखिए कि जो किसान हैं, मैंने आपको दिखाया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी नेशनल हाईवे 9 पर दोनों तरफ बैठे हुए हैं। आप देखिए दूसरी तरफ भी, यानी आने और जाने दोनों तरफ वाला जो ट्रैफिक है वो किसानों ने रोका हुआ है। 4 बजे तक का ये आह्वान कहा गया है। 4 बजे के बाद जो ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन इसी के चलते जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। तमाम जगहों पर डाइवर्ट किए गए हैं। तो अगर आज आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा इन रास्तों को समझ लें, उसके बाद ही घर से निकलें। गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। भारत बंद का आह्वान किया है। 10 महीने, 11 वार्ता और समाधान के नाम पर कुछ नहीं। जी, आप समझ गए होंगे कि हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमारे टिकैत जी मौजूद हैं और एक बार मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। अपने साथी को कहूं कि इधर एक तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर जो आलू हैं उन्हें छीलने और काटने का काम चल रहा है और कैसा कर रहे हैं। सुबह का समय है, आज बंद आह्वान है। इसके किस तरह के मायने समझे जाएं? 10 महीने, 11 वार्ता, समाधान के नाम पर कुछ नहीं। सवाल शुरू करने से पहले मैं ये भी आपको भी याद दिला दूं कि 11 वार्ता में आपने हर बार कहा है कि संशोधन पर बात नहीं होगी और सरकार कहती है कि संशोधन पर ही बात होगी। तो बात कैसे होगी? कानून वापसी पे होगी। जब सरकारों के समझ में आ जाएगा तो जब बातचीत कर लेगी। हाँ? गिनती तो खत्म नहीं हुई है अभी, ना भी टाइम कोई ज्यादा हो गया। कर लेगी जब उसको समझ आ जाएगी तो जब बात कर लेगी। ये जो बंद है, इसे आंदोलन को धार देने की एक कोशिश समझा जाए या फिर इसे एक रूटीन समझा जाए किसान मोर्चा की तरफ? रूटीन है ये। बंद में क्या कुछ बंद रहेगा, एक बार आपसे हम समझना चाहेंगे। हमने सभी ट्रांसपोर्टरों से करी है, सभी दुकानदारों से करी है, उनसे करी है कि आप भी लंच तक इसको बंद रखें और 4 बजे के बाद में आप खोल लें। आम जनता से भी अपील करी है कि वो ना निकले। कई बार ये कहा था कि कुछ अन्य राज्य हैं जहां पर गन्ने का भाव ठीक है तो सरकार, यूपी सरकार क्यों नहीं देती? अगर इसमें कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, पंजाब में 360 या फिर अगर हरियाणा की बात करें तो 362 और यहाँ 350, तो लगभग उसके करीब है। तो क्या इससे संतुष्टि अभी किसानों को होगी? और दूसरा सवाल ये कि पश्चिमी यूपी गढ़ है गन्ना किसानों का, तो पश्चिमी यूपी में क्योंकि देखिए आप लोगों ने ये साफ तौर पर इशारा दिया, हर बार कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है किसान है हमेशा, तो आपको लगता है कि इसका आने वाले वक्त चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसान जो है, क्योंकि कई किसान इस तरह से सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि वो सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका पता करो कौन कौन है वे जो सा संतुष्ट नजर आ रहा। हमें भी मिलोगा एक बार उससे। वे तो भक्त लोग हैं भाई, जो भक्त हैं तो भक्त तो पूजा में लीन रहता है। तो भक्त की क्या कर सकते हो? किसान तो कुछ है नहीं। और रही जहां तक आप गन्ने को पश्चिम का बताते हो तो गोरखपुर, देवरिया और दूर बिहार तक आप चले जाओ, वहां तक गन्ने की खेती होती है। देवरिया में एक टाइम पे 14 शुगर फैक्ट्रियां होती थी। बड़ी बेल्ट उस साइड में भी है, पूरे पूर्वांचल में भी गन्ने की बड़ी बेल्ट है। आलू के किसान का भी बहुत बुरा हाल है। बस 2 सवाल मेरे और हैं। कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए, बात क्या करिए। कहते हैं वे?
अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का की बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए। बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं किसान। दो सवाल मेरे हो रहे हैं, कृषि मंत्री बार बार आह्वान करते हैं, आपको बुलाते हैं हर बार कि आप आ जाइए, बात क्या कर लीजिए। कहते हैं वे? अब की बार उन्होंने संशोधन वाली बात नहीं की, अब की बार का की बात कर लीजिए, तो बात तो कर लीजिए। बुलाओ, बात कर लेंगे। वो बुला रहे हैं। अरे चल, अगर अभी मैं लेकर चलूँ ना, यहीं पुलिस रोक के, भाई कहाँ पे जाए बताओ महाराज। श्रावस्ती, भारत बंद का असर श्रावस्ती में दिखाई दिया है। कोरोना दिखाई दी बंद और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रही। एसडीएम और भारी तैनात रहा। डीएमएसपी सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बुलंदशहर से खबर है, आपको बता दें, भारत बंद का किसान मजदूर संघ ने किया है समर्थन। किसान मजदूर संघ ने तहसील में की है नारेबाजी। सरकार से काले कानून वापस करने की मांग की गई है। तहसील परिसर में अभी भी डटे हुए हैं किसान मजदूर। बंद की आफत आर से काले कानून वापस करने की मांग की जा रही है। तहसील परिसर में डटे हुए हैं किसान। तो भारत बंद मजदूर संघ ने जो समर्थन किया है, यहां वो तस्वीरें हम आपको दिखा। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं। भारत बंद का किसान मजदूर संघ ने समर्थन। शहर में किसान मजदूर संघ ने शिकारपुर तहसील में नारेबाजी की है। देख सकते हैं इस तस्वीरों में आप, बुलंदशहर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तहसील परिसर में डटे हुए हैं किसान और किसानों ने ये प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन। यहाँ देखा जा सकता है भारत बंद को लेकर किसान मजदूर संघ ने ये समर्थन किया है।